आज हम एक ऐसे एक्सपेरिमेंट के बारे में बात करेंगे जिससे कि जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन का चार्ज और मास का रेशियो पता किया था। तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज E और इसका मास m, तो ये रेशियो उन्होंने पता किया था कि ये है 1.75882 इंटू 10⁻11 इतना कूलॉम पर किलोग्राम। तो चलिए देखते हैं ये एक्सपेरिमेंट क्या था और उन्होंने कैसे ये वैल्यू जो है इसे कैलकुलेट किया था। तो ये जो सेटअप है यहां पर देखिए, ये एक ग्लास ट्यूब जैसा है, ग्लास कंटेनर है। यहां पर बहुत ही लो प्रेशर में गैस रखा गया है। वैक्यूम पंप से इस गैस को बाहर निकाला गया, इसका प्रेशर को घटाया गया। यहां पर दो प्लेट्स आपको दिखेंगे, एक तो प्लेट है ये वाला और दूसरा प्लेट है ये। यहां पर देखिए बीच में एक छेद है, क्यों है आगे समझ में आएगा। इन दोनों प्लेट्स को जोड़ दिया गया हाई वोल्टेज पावर सोर्स के साथ। सो हाई वोल्टेज पावर सोर्स के साथ जोड़ देने से हुआ ये कि यहां बहुत सारे पॉजिटिव चार्ज आ गया, ये बहुत ज्यादा पॉजिटिव पोटेंशियल में चला गया और ये निगेटिव पोटेंशियल में चला गया। तो ये वोल्टेज बढ़ाते साथ जब काफी वोल्टेज बढ़ गया तो ये दिखा कि यहां से डिस्चार्ज होने लगा इलेक्ट्रॉन का। तो इलेक्ट्रॉन कैथोड से बाहर निकला और ये एनोड की तरफ अट्रैक्टेड होते हुए आगे बढ़ा। ये एनोड ये पॉजिटिवली चार्ज्ड है और ये कैथोड जो है ये नेगेटिवली चार्ज्ड है। इसका पाथ अगर देखें तो ये ऐसे सीधा जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा वो इस छेद से बाहर निकल जाएगा। बहुत सारे इलेक्ट्रॉन वैसे यहां पर अब्सॉर्ब्ड हो जाएंगे यहां पर, और कुछ इलेक्ट्रॉन्स जो है इस होल से बाहर निकल जाएगा और बाहर निकलते हुए सीधा ये जाके यहां ये जो सरफेस है जो कि एक फ्लोरेसेंट स्क्रीन है यहां पर जाके टकराएगा। ये कहां पर टकरा रहा है ये समझने के लिए यहां पर आपको दिखेगा कुछ ग्लो। फ्लोरेसेंट स्क्रीन में अगर इलेक्ट्रॉन जाके टकराता है तो ये कुछ ग्लो करता है। तो यहां से समझ में आएगा कि इलेक्ट्रॉन कहां पर जाके टकरा रहा है। सो इसका पाथ जो था कुछ ऐसा था, यहां से ये आया और सीधे बाहर निकल गया। अब आगे का जो पार्ट है और भी जो चीजें हैं इस पे हम आगे बात करेंगे। तो ये सीधे जाके यहां पर टकरा रहा है। अब क्या है देखिए, यहां पर ये जो प्लेट है और ये जो प्लेट है इन दोनों को भी जोड़ा गया बैटरी से। यहां पर भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट किया गया कुछ ऐसे। बैटरी से कैसे जोड़ा गया, इसे पॉजिटिव टर्मिनल के साथ जोड़ा गया और इस प्लेट को नेगेटिव टर्मिनल के साथ जोड़ा गया। कैसे जोड़ा गया, कुछ ऐसे, यहां से वायर निकाल दे और यहां से ऐसे, ये पॉजिटिव टर्मिनल ये नेगेटिव टर्मिनल ऐसे जोड़ दिया गया बैटरी से। तो ऑब्वियस सी बात है होगा ये कि जो इलेक्ट्रॉन जो कि नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल है जिसका की पाथ ये है ये अब डिफ्लेक्टेड हो जाएगा। सो ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा बनेगा, पॉजिटिव साइड से नेगेटिव साइड की तरफ। और हमें पता है इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज्ड बॉडी है तो इसका डिफ्लेक्शन होगा ऊपर की तरफ। सो इसका डिफ्लेक्शन कुछ ऐसा होगा और यहां से ये सीधे ऐसे बाहर निकल जाएगा और ये स्क्रीन को हिट करेगा। कहां पर हिट कर रहा ये आप आसानी से समझ सकते हैं, जहां पर ग्लो होगा वहीं पर ये हिट करेगा। सो इस ग्लो से समझ में आया कि इलेक्ट्रॉन कहां पर हिट किया। अब जहां पर यह हिट किया वहां से अगर बैक ट्रैक किया जाए तो ये बड़ा आसान है कि इसका डिफ्लेक्शन कितना हुआ। यहां से जो ये इस तरह का पाथ को अपना चेंज कर रहा है ये कितना डेविएटेड हुआ ये बड़े आसानी से कैलकुलेट किया जा सकता है। तो इस डिस्टेंस को अगर y कहते हैं तो ये मेजरेबल है। और चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड ये भी एक्सपेरिमेंटर ही प्रोवाइड कर रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड भी ये नोन होगा। सो E इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इसका मैग्नीट्यूड नोन होगा। अब क्या किया गया देखिए, अब यहां पर एक मैग्नेटिक फील्ड इंट्रोड्यूस किया गया, यहां पर एक मैग्नेट इंट्रोड्यूस किया गया। ये नॉर्थ पोल और ये उस मैग्नेट का साउथ पोल। देखिए एनसीईआरटी में यहां पर एक मिस्टेक है, यहां पर साउथ पोल लिखा गया, यहां पर नॉर्थ पोल लिखा गया, उससे जो जिस तरह का डिफ्लेक्शन होना चाहिए उसका उल्टा बता दिया गया है। सो दैट इज अ मिस्टेक। आगे बढ़ते हैं। अब मैग्नेटिक फील्ड को इंट्रोड्यूस किया गया इलेक्ट्रोमैग्नेट के थ्रू। सो पहले जो मैग्नेटिक फील्ड है इसका स्ट्रेंथ अगर कम होगा तो देखिए फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से हम ये कह सकते हैं कि अगर यहां पर एक इलेक्ट्रॉन है जिसपे कि ऊपर की तरफ एक फोर्स अप्लाई हो रहा था जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण था, जो कि होगा इलेक्ट्रॉन का चार्ज अगर E हो और
इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड अगर कैपिटल ई हो, सो ये जो फोर्स है ये ऊपर की तरफ लग रहा था। चलिए सिर्फ मैग्नीट्यूड ही कंसीडर करते हैं, E इंटू ई, ये फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा था। अब यहां पर मैग्नेटिक फील्ड इंट्रोड्यूस किया गया। मैग्नेटिक फील्ड को एक बार देख लेते हैं। फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल इस तरह का मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स हमें दिखेंगे, यहां पर दिखेंगे, मतलब ऐसे मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स बनेंगे। तो इसके कारण जो फोर्स अप्लाई होगा फ्रॉम फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, हम आसानी से पता लगा सकते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन जो है ये निगेटिवली चार्ज्ड बॉडी है, तो इस पे फोर्स जो है ये नीचे की तरफ लगेगा। इससे होगा क्या, डिफ्लेक्शन थोड़ा घट जाएगा। सो अब जो है जो डिफ्लेक्शन दिखा ये थोड़ा कम डिफ्लेक्शन दिखेगा। अब अगर मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ बढ़ा दिया जाए तो डिफ्लेक्शन जो है और कम हो जाएगा, डिफ्लेक्शन कुछ ऐसा हो जाएगा। मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ तब तक बढ़ाया गया जब तक कि ये जो इसका प्रोपगेशन है कुछ ऐसा ना हो जाए कि ये बिल्कुल सीधा जाके हिट करे इस फ्लोरेसेंट स्क्रीन को। तो यहां पर अब हिट किया ये, तो जो मैग्नेटिक फील्ड अभी सेट किया गया, चूंकि ये एक्सपेरिमेंटर ही सेट कर रहे हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड का जो स्ट्रेंथ है ये भी नोन हो गया, ये इसका मैग्नीट्यूड भी नोन है। सिचुएशन कैसा है देखिए, अब इलेक्ट्रॉन जो है यहां से बाहर निकला, होल से पार हुआ और सीधा प्रोपगेट करके इस स्क्रीन को हिट कर रहा। थोड़ा भी डेविएशन नहीं हो रहा, थोड़ा भी डेविएशन नहीं हो रहा। इसका मतलब क्या निकला, इसका मतलब यही निकला कि यहां पर जो इलेक्ट्रॉन है जिसपे कि इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण इतना फोर्स अप्लाई हो रहा है और उस पे मैग्नेटिक फील्ड के कारण नीचे की तरफ फोर्स अप्लाई हो रहा है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण ऊपर की तरफ का फोर्स और मैग्नेटिक फील्ड के कारण नीचे की तरफ का फोर्स, इन दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर होगा, इसीलिए तो डिफ्लेक्शन नहीं हो रहा। दो फोर्सेस एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। यहां पर ये जो फोर्स बनता है मैग्नेटिक फील्ड में, मूविंग चार्ज पे जो फोर्स लगता है, चूंकि चार्ज का मोशन जो है ये मैग्नेटिक फील्ड के साथ परपेंडिकुलर है, तो हम बड़े आसानी से कह सकते हैं ये जो फोर्स होगा ये होगा चार्ज जो मूव कर रहा है इनटू उसका जो वेलोसिटी है इनटू जो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ है। तो अब क्या हुआ, ये दोनों एक दूसरे के साथ एग्जैक्टली बराबर हो गए। तो ई इज इक्वल टू ई वी बी। सो यहां से आप कह सकते हैं कि जो ई है ये बराबर है वी बी के। तो आप अगर v के लिए इसका जो वेलोसिटी होगा उसका मैग्नीट्यूड पता करना चाहते हैं तो ये v जो है ये बराबर होगा e डिवाइडेड बाय b के। ये एक इंपॉर्टेंट रिलेशन है, इसे हम आगे यूज करने वाले हैं। अब यहां से आगे देखिए, अगर आप इस इलेक्ट्रॉन का जो पाथ है इसे ट्रैक करते हैं, ये क्या है, ये ऊपर वाला ये प्लेट है और ये नीचे वाला ये प्लेट है। इस इलेक्ट्रॉन का जो मोशन है उसे अगर आप यहां से ट्रैक करते हैं तो जैसे कि यहां इलेक्ट्रिक फील्ड के एग्जिस्टेंस के कारण इसका जो डिफ्लेक्शन हो रहा था उसे अगर आप यहां से ट्रैक करते हैं तो आप पाएंगे कि इसका पाथ जो था ये कुछ ऐसा था। इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी हमने पता लगा लिया कितना है, देखिए इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी हमने यहां पर पता लगा लिया। अब जो प्रीवियस केस में जब मैग्नेटिक फील्ड नहीं था उस केस में इलेक्ट्रॉन का जो पाथ था जिसे कि हमने ट्रेस किया था वो पाथ कुछ ऐसा था। हमने ये भी बात किया था कि ये जो है ये वाला जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है यहां से यहां तक का डिस्टेंस, ये डिस्टेंस ये हम पता लगा सकते हैं। ये डिस्टेंस इसे हमने y नाम दे दिया और इस प्लेट का जो ये वाला लेंथ है इसे x नाम दे देते हैं। दैट मीन वो यहां पर ऐसा दिखेगा, ये x। इलेक्ट्रॉन इसका जो वेलोसिटी है हमने पता लगाया कितना है, वेलोसिटी जब ये प्लेट पे एंटर कर रहा है प्लेट के बीचों बीच तो इसका वेलोसिटी v ही होगा जो कि हमने पता लगाया यहां पर। अब यहां से देखिए इस इलेक्ट्रॉन का जो यहां पर ये एंटर कर रहा है, इस इलेक्ट्रॉन का जो वेलोसिटी है उसका डायरेक्शन क्या है, इसके इनिशियल वेलोसिटी का डायरेक्शन जो है अलोंग द एक्स एक्सिस है। इसका मतलब इसका अभी कोई भी y कंपोनेंट नहीं है। ऐसा सिचुएशन आपको प्रोजेक्टाइल मोशन में दिखेगा। अगर आप 11th के स्टूडेंट हैं तो हो सकता है आप प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ने वाले हैं, और अगर प्रोजेक्टाइल मोशन आप पढ़ चुके हैं तो ये बड़ा आसान होगा आपके लिए समझना। वैसे मैं एक बेसिक वीडियो का लिंक आपको यहाँ डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा जिसे देख के आप प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में जो बेसिक आइडिया है वो ले सकते हैं। अब देखिए इसका एक ही कंपोनेंट है यहाँ पर जो कि एक्स एक्सिस के अलोंग है,
तो यहां से यहां पहुंचते हुए अगर इसे t टाइम लगता है तो हम कह सकते हैं कि जो vt है, ये x जो है ये vt के बराबर होगा, क्योंकि देखिए x यहां से यहां तक का डिस्टेंस है, इसका जो x कंपोनेंट में वेलोसिटी है वो v है। सो t समय में v वेलोसिटी से, उसके मैग्नीट्यूड से, वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड से ये इतना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा जो कि x के बराबर होगा। अब देखिए इसका y कंपोनेंट फिलहाल जो है ये y कंपोनेंट वेलोसिटी का ये 0 है, लेकिन t समय में ये क्या होता है, t समय में ये y डिस्टेंस ऊपर की तरफ चला जाता है। क्यों? क्योंकि इस पे एक फोर्स अप्लाई हो रहा ऊपर की तरफ जो कि है E। ये फोर्स जो है इस पे लग रहा है ऊपर की तरफ, ये फोर्स है जो कि बराबर है E के। इस फोर्स के कारण इसमें एक एक्सीलरेशन क्रिएट हो रहा ऊपर की तरफ, जो एक्सीलरेशन जिसका मैग्नीट्यूड बराबर होगा फोर्स के मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय मास ऑफ द पार्टिकल के। सो ये बराबर हो जाएगा E डिवाइडेड बाय m। क्या है ये ऊपर की तरफ का एक्सीलरेशन है। चूंकि इनिशियली इसका ऊपर की तरफ कोई भी स्पीड नहीं था, 0 था, तो यहां से हम कह सकते हैं कि इक्वेशन बना सकते हैं जो y है, जो कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड है इन द डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस, ये बराबर हो जाएगा हाफ इनटू जो एक्सीलरेशन क्रिएट हो रहा ऊपर की तरफ जो कि है a इंटू टी स्क्वायर्ड। यहां पर इनिशियल वेलोसिटी को इंक्लूड नहीं किया गया क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी जो है ये 0 है। अगर ये 0 नहीं होता देन हम कहते हैं जो इनिशियल वेलोसिटी होता, जो कि यहां पर ये 0 है दिख रहा है y एक्सिस के डायरेक्शन में, इनटू टी। तो इसे हम इंक्लूड करते हैं अगर इनिशियल वेलोसिटी y एक्सिस के अलोंग रहता, लेकिन है नहीं, जो भी वेलोसिटी है वो x एक्सिस के अलोंग है इनिशियली। तो अब यहां से आप देखें कि y का वैल्यू जो है वो नोन है, यहां पर a का जो वैल्यू है जो कि ये है, इसे यहां पर सब्सटीट्यूट करें। सो हम यहां से कह सकते हैं y इज इक्वल टू हाफ इंटू a के जगह e डिवाइडेड बाय m, देखिए e डिवाइडेड बाय m एक रेशियो हमें मिल गया, इंटू टी स्क्वायर्ड। अब t का वैल्यू आपको यहां से मिलेगा, t का वैल्यू आप पाएंगे यहां से आगे कि t इज इक्वल टू x डिवाइडेड बाय v। अब यही जो वैल्यू है x डिवाइडेड बाय v, अगर आप इस t के जगह सब्सटीट्यूट कर देते हैं तो आपको क्या मिलेगा। सो यहां से आगे हम कहेंगे कि y जो है, ये y जो कि नोन टर्म है, x भी नोन टर्म है, x क्या है, इसका थिकनेस है या फिर क्या लेंथ है, वो नोन है। सो y इज इक्वल टू हाफ इंटू e डिवाइडेड बाय m इंटू कैपिटल E इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड, ये भी नोन है, अननोन सिर्फ ये दो है, इनटू टी स्क्वायर्ड। अब देखिए टी के जगह हम x डिवाइडेड बाय v लिखेंगे, तो टी स्क्वायर्ड के जगह x स्क्वायर्ड डिवाइडेड बाय v स्क्वायर्ड। यहां पर x भी नोन है और v भी नोन है। क्यों? क्योंकि v का वैल्यू ये है, जबकि e नोन है, b नोन है। तो सारे नोन टर्म्स है, सिर्फ ये अननोन है, तो ऑब्वियस सी बात है ये हम पता लगा सकते हैं। तो यहां से आगे क्या मिलने वाला है देखें, तो e डिवाइडेड बाय m इज इक्वल टू, यहां से देखिए इसका जो वैल्यू होगा इसके लिए y के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 को और v स्क्वायर्ड को और डिवाइड कर देंगे e इंटू एक्स स्क्वायर्ड से। ये जो टर्म है ये डिनोमिनेटर में चला जाएगा, y डिवाइडेड बाय बन जाएगा। सो ये बन गया y इंटू 2v स्क्वायर्ड डिवाइडेड बाय e एक्स स्क्वायर्ड। यहां पर देखिए सारे टर्म्स जो है ये नोन है, v के जगह पे सिर्फ हमें ये पुट करना होगा। तो जैसे ही हम v के जगह पे वो वाला वैल्यू पुट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 2 को पहले लिख देते हैं, 2 इंटू वाई, v स्क्वायर्ड के जगह e स्क्वायर्ड डिवाइडेड बाय b स्क्वायर्ड। सो ये बन गया ये वाला v स्क्वायर्ड और डिनोमिनेटर में जो e एक्स स्क्वायर्ड है, सो e एक्स स्क्वायर्ड। यहां से देखिए डिनोमिनेटर वाला e जो है ये न्यूमरेटर के एक e को कैंसिल करेगा और फाइनल एक्सप्रेशन के तौर पे हमारे पास बचा हुआ रहेगा e डिवाइडेड बाय m इज इक्वल टू 2y e डिवाइडेड बाय